वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था दशहरा, उसके क्वेश्चन आंसर किए। आज हम हमारा नया चैप्टर नंबर 6 हमें जलाशय लगते प्यारे, एक कविता पाठ है, उसके बारे में बात करेंगे। जलाशय क्या होते हैं? जहाँ पे एक गड्ढे में जल भरा रहता है, उसको जलाशय कहते हैं। जलाशय बड़े छोटे अलग अलग आकार के होते हैं। तो कविता हम शुरू करते हैं। इस कविता में जलाशय की जो उपयोगिता है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो एक बार मैं इसका खुद बोल करके आदर्श पाठ करूँगा, आप एक बार मेरे साथ घर पे रिपीट करेंगे इसको। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सी सब जीवन के रखवारे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें या हो ताल। जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु इनसे सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी। कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपने पानी। कूप बावड़ी कुई कुंड ये इस धरती के अनुपम दानी। खुशहाली के ये हर कारे, पक्षी आते पंख पसारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सब की है जिम्मेदारी। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत बारी। हैं ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। यह हमने हमें जलाशय लगते प्यारे पाठ का आदर्श वाचन किया। आप भी एक बार बच्चे घर पर इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इसके अर्थ को जानते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, जलाशय से मतलब मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर कोई ऐसा गड्ढा जहाँ पर जल भरा रहता है उसे हम जलाशय कहते हैं। ये सब जीवन के रखवारे, यानी हमारे जीवन के रखवाले होते हैं। कौन? जलाशय। बादल अमृत जल भर लाते, अमृत के समान जल। बादल जो हैं वो अमृत के समान जल भर करके लाते हैं और उनके बरसने से ये जो जलाशय होते हैं वो भर जाते हैं। पोखर झीलें या हो ताल, जहाँ लबालब ये मिलते हैं। जो पोखर बोलते हैं हम, छोटे जो तालाब होते हैं उनको हम पोखर कहते हैं। तो पोखर होंगे, झील होगी या ताल जहाँ भी होंगे, तो ये वो बरसात के कारण से ही क्या होते हैं? पानी से भर जाते हैं। जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ ना होता कभी अकाल। जहाँ पे पोखर, झीलें, नदियाँ ये सब रहती हैं, बरसात अच्छी होती है, वहाँ कभी भी आपको अकाल की स्थिति देखने को नहीं मिलती। अकाल में क्या होता है? फसल अच्छी नहीं होती, खाने को अनाज नहीं मिलता, चारों तरफ खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है। तो बरसात जब अच्छी होगी तो ये सब चीज़ें अपने आप अच्छी मिलेंगी और उसके कारण से कभी भी अकाल की स्थिति पैदा नहीं होती। ये सुकाल के सेतु इनसे, अकाल का उल्टा क्या होता है? सुकाल, यानी कि अच्छा समय। के सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, दो चीज़ों को जोड़ने का जो कार्य करे। इनसे सबके हैं वारे न्यारे। अच्छा समय कौन लाता है? पोखर, झील, तालाब, ये सब जो इनमें भरा हुआ पानी रहता है वो जन सामान्य के लिए एक अच्छा समय लेकर के आता है। सबके हैं वारे न्यारे। वारे न्यारे का मतलब सबको, जो सुकाल की जो स्थिति होती है वो सबको प्राप्त होती है। सबका धन धान्य बना रहता है, सबके पास खाने की वस्तुएं बनी रहती हैं। खुशी जिंदगी में जो रहनी चाहिए वो सब बनी रहती है। कोई जल की पूजा करने आते
वजू नमाजी। हिंदू जो व्यक्ति होंगे वो जल की पूजा करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे श्री गंगा जी के घाट हैं हरिद्वार में, या फिर यमुना जी के जो पवित्र स्थान हैं जहाँ पे, तो वहाँ इनकी जो नदियाँ हैं इनकी जल की पूजा की जाती है लोगों के द्वारा। करने आते वजू नमाजी। वजू क्या होता है एक बार मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। कठिन शब्दार्थ है ना, वो जो रीडर की आपकी कॉपी है उसके अंदर आप लिखते रहें बच्चों। वजू होता है, जो मुसलमान भाई होते हैं वो नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ, पैर, मुंह आदि को धोते हैं, तो अपने शरीर के अंगों की सफाई करते हैं, उसको हम वजू कहते हैं। आप लिख लेंगे, वजू का अर्थ होता है नमाज अदा करने से पूर्व। शरीर के अंगों की साफ सफाई। हाथ, मुंह ये सब धो करके। नमाजी हमेशा सच्चे जो नमाजी होते हैं, जिनको नमाज अदा करने का एक अच्छा तरीका मालूम है, वो हमेशा अपने शरीर को धो करके, अपने हाथ, पाँव और इन सब को धो करके उसके बाद ही नमाज अदा करेंगे। तो वजू नमाजी यानी कि जो जलाशय होते हैं वहाँ पर जो नमाजी होते हैं वो अपने हाथ, पैर, मुंह आदि धो करके नमाज अदा करते हैं। कोई संध्या तर्पण व्रत कर। तर्पण क्या होता है? जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उस समय हम सूर्य को पानी या जल चढ़ाते हैं, तो इसी तरह से तर्पण का मतलब होता है किसी भी पवित्र शक्ति को हम शक्ति की तरफ देख करके हम जब जल चढ़ाते हैं तो उसको हम तर्पण कहते हैं। व्रत करते हैं, तैराते हैं दीप जहाजी। आपने कभी देखा होगा अयोध्या में जब दीपदान उत्सव होता है तो जो नदियों के घाट हैं वहाँ पर छोटे छोटे दीपक तैराए जाते हैं। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हस्ता द्वारे द्वारे। धर्म आस्था का मतलब, धर्म तो आप समझते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे देश में धर्म है विभिन्न। आस्था का मतलब किसी चीज़ में आपका जो विश्वास है। तो जो ये तालाब जो हैं, पोखर जो हैं, नदियाँ जो हैं, वो आपके धर्म और आस्था को धारण करते हैं, बनाए रखते हैं। हमें जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते पारे। जहाँ पर भी जलाशय की उपस्थिति है वहाँ पर सभी खुश रहते हैं, इसलिए जीवन में खुशियाँ रहेंगी तो जीवन हंसता रहेगा। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। ये जो जलाशय होते हैं वो अपना पानी संचित करते हैं केवल दूसरों के लिए। आपने कभी देखा है कि किसी जलाशय ने अपना पानी खुद पिया हो? इनका जो भी पानी है वो किसके काम आएगा? हम लोगों के काम आएगा, जो उसके आसपास रहते हैं उन लोगों के काम आएगा। कूप बावड़ी कुई कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। भाई जो भी हम सामान्य जीवन में जो देखते हैं, जो व्यक्ति अपना धन कमा करके किसी दूसरे के लिए दान कर देता है तो उसको हम बहुत बड़ा दानी मानते हैं। तो जलाशय भी ऐसे ही हैं, वो पानी को इकट्ठा करते हैं लेकिन पानी की एक बूंद अपने लिए काम में नहीं लेते, और हम लोगों के लिए, हम जैसे जो भी जन सामान्य व्यक्ति उसके आसपास रहते हैं उन लोगों के लिए अपना सारा पानी दान कर देते हैं। तो यह दुनिया के मतलब बहुत बड़े दानी हैं। अनुपम का मतलब सर्वोत्तम होता है, आप लिख सकते हैं। सबसे उत्तम। खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे। हरकारा किसको बोलते हैं? जो हमारे गांव के अंदर जो पोस्टमैन होता है ना, पत्र लाने ले जाने का काम करता है, उसको हरकारा कहते हैं। आजकल तो पोस्टमैन कहते हैं, लेकिन पुराने समय में उसका नाम हरकारा जो नाम था वो प्रचलित था। तो हरकारा किसको बताया गया है इस पाठ में? खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे। जो ये जलाशय हैं वो जिस तरह से हरकारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र लेकर के जाता है,
उसी तरह से जलाशय जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या नदियों का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर के जाता है। पक्षी आते पंख पसारे हमें जलाशय लगते प्यारे। इनके किनारे जो है वहाँ पर बहुत से पक्षी भी रहते हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी। भाई जलाशय हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना पानी उपयोग में लेने के लिए प्रदान करते हैं। जो भी जलाशय होते हैं, जितना जल उनमें हमेशा भरा रहता है वो सारा जन सामान्य के ही काम आता है, हम लोगों के काम आता है। तो जब वो हमारे लिए इतना करता है तो हमें भी क्या करना चाहिए, इन जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए। अधिक से अधिक हमें पोखर और इनका निर्माण करना चाहिए। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत बारी। इस कविता में ये बताया गया है कि अगर जलाशय नाराज हो गए यानी कि ये सूख गए तो हर एक व्यक्ति पर आफत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के एक अच्छे स्रोत होते हैं जलाशय। अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो भी प्राकृतिक जो सिस्टम है, सारा जो पारिस्थितिकी है, जो हमारा जन जीवन चल रहा है, वो सारा समस्या में आ जाएगा। आफत का मतलब मुसीबत आ जाएगी। रूठने का मतलब ये जब नाराज हो जाएंगे। हैं ये सबके सहज सहारे हमें जलाशय लगते प्यारे। ये जो जलाशय हैं वो सभी व्यक्तियों के सहारे हैं और इसीलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। ये हमने एक कविता पाठ की। इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है? आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो बारिश के अंदर बहुत सारा पानी आपका बह करके चला जाता है, और जो पानी बह गया एक बार में तो वो फिर किसी ऐसी जगह जा कर के रुकेगा जहाँ गंदगी पहले से है, तो वो अपने किसी काम नहीं आएगा। तो अपने को एक तो घर में इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो भी बरसात का पानी है वो अपने मकान के किसी छोटे से एक टैंक में इकट्ठा हो जाए और हम उसको रिसाइकिल कर पाएँ, यानी भविष्य में कभी उपयोग कर पाएँ। एक तो ये। दूसरा, जो भी जलाशय हमारे आसपास बने हुए हैं हमें उनकी सुरक्षा के लिए और उनको और अधिक गहरा हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि इनमें गंदगी आकर के जमा हो जाती है ना, तो जलाशय का तल जो है वो बढ़ता एक समय ऐसा आता है जब जलाशय में पानी भरने के लिए स्थान भी नहीं रहता, वो इतना गहरा नहीं रह जाता कि उसमें पानी भरे। तो हमें उन जलाशयों की मिट्टी वगैरह को, कचरे को भी निकालना चाहिए जन सहयोग से। ये किसी एक का नहीं है, पर जन सहयोग से हमें ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई कचरा कर रहा है जलाशय के आसपास, तो आप उसको मना कर सकते हैं कि आपको यहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जलाशयों की सुरक्षा के लिए, इनकी रक्षा के लिए हमें जितना संभव हो अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जलाशय और इनका जल हमेशा अपने ही उपयोग के लिए होता है। यह अपना जल स्वयं तो उपयोग करते नहीं हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगली जो भी क्लास होगी, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इस पार्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।